हेलो गोल्डन विलर्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी ये आती है कि आप इसके प्लेसमेंट के बारे में बताओ, आईआईटी मद्रास पीएचडी का प्लेसमेंट कैसा चल रहा है। यानी कि ये दो तरह के बच्चे पूछते हैं। पहला, जो इस डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने 12th पास किया और अब इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका काफ़ी ये डाउट रहता है कि प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरे जो इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे फाउंडेशन में, डिप्लोमा में या फिर बीएस में है, उनका भी ये होता है कि मतलब प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि मुझे ड्रॉप तो लेना पड़ेगा इस कोर्स से। तो उनका सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक मैं डेटा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि इसमें 2024 बैच के जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं, यानी कि अगर बीएस पास आउट हुए हैं या आपका बीएससी लेवल पे पास हुए हो या फिर 114 प्लस क्रेडिट उन्होंने पूरा कर रखा हुआ है, तो ऐसे 131 बच्चों का डेटा यहाँ पे होगा। और ऐसे 2025 बैच के इसमें 545 जो बच्चे हैं जिनको ट्रैक किया जा चुका है अभी दिसंबर 2025 तक, उनका डेटा होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं डेटा की बात करूँ तो 676 स्टूडेंट का डेटा के बारे में बात हो रहा होगा। अब ऐसा ना समझना कि इंडिविजुअल डेटा के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी बच्चे अभी 2024 2025 बैच को कंप्लीट कर रखे हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, यानी कि प्लेसमेंट उनका कितना लगा है, अगर लगा है तो। अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो उनका स्टाइपेंड उनको कितना मिल रहा है। अब ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो आपके हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे होंगे, तो भी हायर स्टडीज़ में वो कौन से जो यूनिवर्सिटी है, जैसे इन आउटसाइड इंडिया कहाँ पे लोगों का, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमएस के लिए या फिर आपके एमटेक के लिए। ऐसे इंडिया में जो जो रेप्यूटेड कॉलेज है वहाँ पे उनका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको पता चल रहा होगा। तो पहले हम देखते हैं बैच 2024 का रिपोर्ट। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैच 2024 का मतलब क्या। ठीक है, तो उसका पहले डेफिनेशन जानो। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएससी डिग्री कंप्लीट कर रखा हुआ हो या फिर 114 क्रेडिट पॉइंट जो है, 114 प्लस क्रेडिट पॉइंट जो है उन्होंने कंप्लीट कर रखा हुआ है 2023 ड्यूरेशन में। ठीक है, और ये कब तक ट्रैक किया गया है, तो ये दिसंबर 2024 तक का ट्रैक किया गया है आपका। ठीक है, तो ये आपका बैच 24 का डेटा पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 2025 बैच का रिपोर्ट देखेंगे और फिर लास्ट में हम दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैच 24 रिपोर्ट से। तो सबसे पहले जो टोटल स्टूडेंट्स की जो डेटा आपके सामने है 2024 बैच की, वो केवल और केवल 131 है, यानी कि सारा का सारा डेटा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो आपको इतने में ही काम चलाना पड़ेगा 131 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इसमें ये देखोगे कि बात आती है कि कितने डुअल डिग्री वाले हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और कितने बच्चे जो 131 में से हैं जिन्होंने भी कंप्लीट कर रखा हुआ है, इसको बोलोगे बैच 24 के डेटा। तो किन्होंने स्टैंड अलोन स्टूडेंट रहे थे इस वाले बैच में, तो आप ये देखो 98 जो थे वो डुअल डिग्री कर रहे थे या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल था, वो इस डिग्री को कंप्लीट कर रखा हुआ है। स्टैंड अलोन की मैं बात करूँ तो केवल 33 थे, यानी परसेंटेज में देखो काफ़ी डिफरेंस है। तो डुअल डिग्री वाले काफ़ी हैं, 75% के आसपास, 74.8% के आसपास डुअल डिग्री या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है। और जो स्टैंड अलोन, जो नहीं कि यही केवल वो डिग्री कर रहा है और कोई दूसरी डिग्री नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी संख्या क्या है, 25.2% है। ये देखते हैं कि कितने लोगों ने जो डिग्री है, डिग्री में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बीएससी और दूसरा जो होता है वो होता है बीएस। तो देखो, बीएससी कंप्लीट किन्होंने किया, यानी कि उन्होंने केवल बीएससी कंप्लीट किया, उसके बाद एग्जिट ले लिया। तो ऐसे 32 स्टूडेंट थे जिन्होंने केवल बीएससी कंप्लीट किया। ठीक है, 2024 बैच के। बीएस कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 99। यानी कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ज़्यादातर जो बच्चे जो कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं वो फिनिश भी कर रहे हैं, यानी बीएस डिग्री भी ले रहे हैं। तो ऐसे 75.6% है जो उन्होंने बीएस कंप्लीट किया हुआ है। 24.4% ने क्या किया है, बीएससी कंप्लीट किया है। समझ में आगे आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनके करंट स्टेटस की बात करूँ कि जो भी बच्चे थे 2024 के, उनकी अभी क्या करंट स्टेटस है, यानी कि कितने लोग वर्किंग हैं, कितने आगे पीजी परस्यू कर रहे हैं, तो इनका डेटा आप देखो। ऐसे 91 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 69.5% जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अभी करंटली वर्किंग है। ठीक है, कुछ बच्चे पीजी भी परस्यू कर रहे हैं, ऐसे 18 बच्चे हैं, यानी कि इनका परसेंटेज 30.7% है। लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब्स ऐसे 10 हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, जो कि 7.6% इनका परसेंटेज आता है। इंटर्नशिप अभी कितने कर रहे हैं, वो है 5, यानी कि 2024 के जो बच्चे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कितने हैं, 5। गेट या फिर यूपीएससी की प्रिपेयर करने के लिए ऐसे बच्चे कितने हैं, ऐसे 4 बच्चे हैं, यानी कि 3.1%। यूजी जो अभी करंटली यूजी में एक्टिव है कहीं ना कहीं डुअल डिग्री में या फिर इसी लेवल में, और या फिर प्लानिंग कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो ऐसे केवल 3 कैंडिडेट, यानी कि 2.3%। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो 2024 बैच का जो डेटा आ रहा है उसमें से मैक्सिमम जो है वो वर्किंग है। ठीक है, यानी कि उनको जॉब मिल गया है। 91 69.5% जो डेटा है वो क्या कहता है का, वो वर्किंग है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो डिग्री कंप्लीट कर रहा है,
ऐसा नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिल रहा है 69.5। भले डेटा पूरा का पूरा कंप्लीट अभी नहीं है, 131 डेटा है, उसमें से आउट ऑफ 91 का डेटा है, तो थोड़ा सा अब इसमें प्रोजेक्ट करने के लिए थोड़ा सा कम डेटा है, लेकिन इसके बेसिस पे अगर देखना चाहो तो अच्छा खासा वर्किंग लोगों का क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। अब तो ये समझ में आ गया कि कितने लोग जो हैं वो वर्किंग है। अब हम ये समझते हैं कि इनके सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि वर्किंग स्टूडेंट के सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो वर्किंग थे वो 91 थे, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो 83 लोगों का डेटा आपका अवेलेबल है जिनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको। देखो जो सैलरी रेंज है वो है 12 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जिनका जो सैलरी पैकेज मिल रहा है वो वर्क कर रहे हैं लेस देन 5 LPA पे, ठीक है। अगर मैं 5 से 10 LPA की बात करूँ तो ऐसे 21 कैंडिडेट हैं जो कि 5 से 10 LPA के बीच में उनका क्या है, सैलरी है। ऐसे 14 बच्चों का जो सैलरी रेंज है वो 10 से 15 LPA है, ठीक है। 15 से 25 LPA में कितने बच्चे हैं, वो हैं 4 बच्चे। फिर आपके ऐसे भी हैं बच्चे जो 25 से 50 LPA में, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे 5 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और 27 कैंडिडेट क्या हैं जिन्होंने अपना डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डेटा जो आ रहा है वो थोड़ा सा सही नहीं तरीके से आपका समझ में आ रहा है। 83 लोगों का आपका डेटा दिख रहा है सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन फिर से 83 यहाँ पहले तो 91 वर्किंग दिखाया इन्होंने, फिर क्या दिखाया, फिर यहाँ पे दिखाया कि 83 जो है वो अभी टोटल वर्किंग स्टूडेंट आपके कंसिडर किए जा रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे देखा जा रहा है कि 83 में से क्या है, आउट ऑफ 27 फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेटा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो 83 में भी से काफ़ी कम लोगों का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, और इतने कम डेटा पे आप पूरा का पूरा रियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उनको आप फिर एनालाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट अगर आपको जितना भी डेटा है उससे आपको पता करना हो तो ये आपका डेटा कुछ निकल के आता है कि जो मैक्सिमम जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 5 से 10 LPA के बीच में। एक चीज़ और यहाँ पे देखने लायक है कि जो इन्होंने जो सैलरी दिया हुआ है 5 से 10, इनके बीच में जो गैप है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 5 से 10, 5 का गैप रखा हुआ है, 10 से 5, 5 का रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया, 10 LPA का गैप रख लिया, और फिर यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ही कर लिया, 25 से 50। यानी कि अब यहाँ पे कितने लोगों को 30 मिला है, 45 मिला है, 40 मिला है, ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इनको कम करना चाहिए था गैप, 25 से 30 कर देते, 30 से 35, 35 से 40 कर लेते, फिर एक आइडिया लग जाता, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कितने लोगों में से, जैसे 5 लोगों का 50 LPA लगा है या फिर कितने लोगों का लगा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो कहेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ऑनलाइन डिग्री से कैसे का आपका 50 LPA की जॉब लग जाए। तो देखो पॉसिबल तो है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपको ध्यान देने की बात ये है कि जो ये कोर्स है ये थोड़ा सा अनोखा कोर्स है। अनोखा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे केवल आपके जो स्टैंड अलोन वाले स्टूडेंट ही नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल भी पढ़ रहे हैं। जो डुअल डिग्री साथ में कोई IIT से कोर्स कर रहा है या फिर NIT से कोर्स कर रहा है, वो भी इस कोर्स को परस्यू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा एज मिल जा रहा है। और जो 25 से 50 LPA वाले जो रेंज में आ रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यही होगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा या फिर कोई साइड में और कोई हसल कर रहा होगा, उनको इतनी जो आपकी पैकेज है वो ऑफर हुई होगी, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मैं BA कर रहा हूँ या फिर BBA कर रहा हूँ, BCA कर रहा हूँ, क्या मैं इस कोर्स को करूँ या ना करूँ। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जा सकता है, दिया सकता है, क्योंकि आपका डेटा कहता है कि ऐसा नहीं है। जो 2024 बैच का डेटा ये कहता है कि इसमें हर एक डिसिप्लिन के जो लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। जैसे मैं BE या BTech की बात करूँ तो ऐसे 44.3% थे जिन्होंने BE या BTech कहीं और कर रहे थे, और फिर क्या करते हैं उसके साथ में साथ ये डिग्री कर रहे थे। यानी कि 58 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने BE या BTech कर रहे होंगे और फिर साथ में साथ BS डिग्री भी कर रहे थे। BSc वाले कितने थे, तो इन्होंने 21.4%, यानी कि BTech वाले सबसे ज़्यादा, BSc उसके बाद, फिर स्टैंड अलोन में कितने थे, 33 थे, ठीक है। तो स्टैंड अलोन वाली संख्या है, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम संख्या वो डुअल डिग्री वालों की है, ठीक है। तो BSc लोगों वालों के कितने हैं, 21.4%। ऐसे भी कैंडिडेट है जो BA भी कर रहे थे या फिर BA परस्यू कर लिए थे, फिर BA मतलब कंप्लीट करने के बाद फिर इस डिग्री को कर रहे थे। तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं, BBA वाले भी हैं, BCA वाले भी और अदर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ तक कि MBBS करने के बाद भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, इस डिग्री को किया था, ठीक है। तो इसमें हर एक डिसिप्लिन के लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेटा साइंस और AI में तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हर बैच के हर डिसिप्लिन, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि आपको ये बोला जाए कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको BTech यानी कि आपका 12th में ये होना चाहिए या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, आपका वेलकम है। आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप इस कोर्स को पास कर सकते हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ठीक है आपने प्लेसमेंट बता दिया, अब बताओ ये कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए PG के लिए बाहर गए या फिर कुछ अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज इंडिया में भी उनका एडमिशन हुआ। तो देखो ऐसे 12 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने
इंडिया में क्या किया, आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू किया पीजी के लिए, ठीक है। और ऐसे केवल 8 स्टूडेंट थे जो कि आउटसाइड इंडिया गए और वहाँ से पीजी करना स्टार्ट किया। आउटसाइड इंडिया में कौन कौन से कॉलेज हैं, जैसे जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, एचईसी पेरिस हो गया, फिर मैक्सिमिलियंस यूनिवर्सिटी हो गया, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी हो गया। यहाँ पे एक कैंडिडेट आए थे, यानी कि टोटल 8 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जो बाहर से पीजी परस्यू कर रहे हैं 2024 बैच के। फिर इन साइड की बात करो तो यहाँ पे अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज हो गए, जैसे CMI हो गया, IIT हैदराबाद हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, IIT मद्रास हो गया, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IISc बैंगलोर, IIT इंदौर। यहाँ पे टोटल 8 कैंडिडेट जो हैं पीजी परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, निलेट हो गया, फिर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया, शिव नाडर यूनिवर्सिटी चेन्नई हो गया, XLI जमशेदपुर हो गया। तो ऐसे 12 कैंडिडेट हैं जो कि हायर स्टडीज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आ रही है कि मतलब यहाँ से बच्चे पढ़ के आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए भी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर बोलूँगा, अब ये केवल नहीं समझना कि स्टैंड अलोन, यहाँ पे इनको ये भी बताना चाहिए कि यहाँ स्टैंड अलोन कितने थे और डुअल डिग्री कितने थे। तो ये बाइफर्केट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको कंपोजिट वे में लेके चलो कि इसमें स्टैंड अलोन वाले भी हो सकते हैं जो इस केवल डिग्री पे रिलायबल है, और कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो कोई और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और साथ साथ इसको भी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी तक हमने 2024 का डेटा देख लिया। अब हम देखते हैं बैच 2020 रिपोर्ट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो, तो जिन्होंने BSc डिग्री कंप्लीट किया या फिर 114 प्लस क्रेडिट आपका कंप्लीट किया, ठीक है, किस में, जैन से लेकर दिसंबर 2024 तक, ठीक है। और ये कब तक ट्रैक किया गया, दिसंबर 2025 तक इनको ट्रैक किया गया। तो ऐसे कितने टोटल कैंडिडेट ट्रैक किए गए, 545। तो 2024 बैच से काफ़ी नंबर ज़्यादा हैं, ये 545 है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं बैच 2025 का रिपोर्ट। पहले हम देखते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 2025 में किन्होंने स्टैंड अलोन इस डिग्री को किया था और कितने लोगों ने डुअल डिग्री के रूप में किया था। तो यहाँ पे भी साफ डेटा आपको समझ में आ रहा है। स्टैंड अलोन वाले काफ़ी कम है, केवल 20.2% जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से केवल 20.2% जो है स्टैंड अलोन की तरह कर रहे थे, यानी कि टोटल 110 स्टूडेंट थे जो स्टैंड अलोन के रूप में केवल और केवल BSc डिग्री कर रहे थे, BS डिग्री कर रहे थे। डुअल डिग्री के नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 435 स्टूडेंट थे जो कि इसको डुअल डिग्री कर रहे थे या फिर कोई काम करते, वर्किंग प्रोफेशनल थे और साथ ही साथ अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ये डिग्री कर रहे थे, ठीक है। यानी कि 80% के लगभग डुअल डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब आता है कितने लोगों ने BSc कंप्लीट किया और कितने लोगों ने BS कंप्लीट किया, ये भी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो BSc कंप्लीट किए थे वह वो बच्चे हैं 2025 के, वो है 208 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे डॉट दिख रहा है, यानी कि 38.2% जो ऐसे थे जिन्होंने BSc कंप्लीट कर रखा हुआ था। BS में कितने लोगों ने कंप्लीट किया, तो 337 कैंडिडेट जो थे वो BS लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 61.8%। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो बच्चे इनरोल कर रहे हैं वो मैक्सिमम जो है वो BS तक पहुँच रहे हैं, यानी कि फाइनल 4th ईयर तक भी, यानी कि 4th ईयर नहीं कहोगे क्योंकि ईयर तो बढ़ सकता है, अब ये कहो कि BS लेवल तक भी क्या करते हैं, कंप्लीट करने के बाद इस डिग्री को क्विट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो BSc वाले भी है वो भी कुछ अच्छे अमाउंट में है। 208 ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BSc कंप्लीट किया था, ठीक है। अब 208 में से आपको ये समझ में आएगा कि 208 BSc स्टूडेंट में से 153 जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, BSc केवल करने के बाद इन्होंने एग्जिट कर लिया था, अब ये BS के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे कितने कैंडिडेट थे, 153 जिन्होंने BSc कंप्लीट किया और यहाँ से एग्जिट हो गए। BS लेवल में जो 208 जिन्होंने BSc कैंडिडेट किया उसमें से 55 स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो BS लेवल कंटिन्यू कर रहे थे। अभी हम करंट स्टेटस की बात कर रहे हैं, जो 2025 बैच में उसमें कितने वर्किंग हैं, कितने PG आपके परस्यू कर रहे थे, कितने इंटर्नशिप कर रहे हैं, लोग जॉब कितने सर्च कर रहे हैं, या फिर UG वगैरह कितने या प्लान कर रहे हैं मास्टर के, वो कितने हैं। तो टोटल जो वर्किंग आ रहा है आपके 2025 बैच का, इसमें आ रहा है 343, यानी कि टोटल बैच का जितना डेटा अवेलेबल था उसमें से 63 के आसपास 63% जो है वो वर्किंग है। आगे PG कितने लोग परस्यू कर रहे हैं, 75, यानी 13.8%, यानी सेकंड नंबर पे है PG परस्यू करने वाले, मास्टर्स या MTech कर रहे होंगे। इंटर्नशिप कितने कर रहे थे, तो 47, यानी कि 8.6%। लुकिंग फॉर जॉब, यानी फुल टाइम के लिए जॉब के लिए कितने सर्च कर रहे हैं, यानी 35, 6.4% जो कि आगे जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उन्होंने BS या BSc कंप्लीट कर रखा हुआ है और अभी तक जॉब नहीं लगी उनकी। अभी जो प्लानिंग मोड में है वैसे 17 है। गेट या UPSC प्रिपरेशन में कितने लोग लगे हैं, 13 लोग लगे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, 13 है। और कुछ लोगों का डेटा अवेलेबल नहीं है, उन्होंने डेटा दिया नहीं होगा, ऐसे 2 लोग हैं। कि हमने देख लिया कि कितने लोग वर्किंग हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो वर्किंग है उनका सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो देखो, जो 5 LPA से कम है जिनका, ठीक है, जो 5 LPA से कम है जिनका अभी जो वर्किंग है, ऐसे कैंडिडेट कितने, 34 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 5 से 10 LPA के बीच में कितने लोग हैं, 110 जो ऐसे बच्चे हैं जो आपके 5 से 10 LPA के बीच में काम कर रहे हैं। 10 से 15 LPA में कितने हैं, 73 कैंडिडेट हैं। 15 से 25 LPA के बीच में काम करने वालों के कैंडिडेट कितने के हैं, वो है 38। 25 से 50 फिर से वही डेटा,
यानी कि ये थोड़ा-सा गैप थोड़ा-सा ज़्यादा हो जा रहा है 25 से 58 को थोड़ा-सा रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी इससे भी आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत कि 25 से 50 के बीच में अगर देखो तो ऐसे 25 कैंडिडेट हैं जो इस वाले सैलरी पैकेज में काम कर रहे हैं। और यहाँ तक भी नहीं, 50 एलपीए से जो पहले 50 एलपीए तक कोई नहीं था 2024 बैच में, 2025 में डेटा और बढ़ गया, 50 एलपीए से भी ज़्यादा लोग वो यहाँ पे के पैकेज पे काम कर रहे हैं। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं? ऐसे 8 कैंडिडेट हैं। और जिन्होंने डेटा शेयर नहीं किया वैसे कैंडिडेट की संख्या 55 है। तो यहाँ से मैं फिर से ये बोलूँगा कि आप इसमें ऐसा ना सोचो कि 50 एलपीए से ज़्यादा अर्न करने वाले जो हैं, जिनकी पैकेज इतना 50 एलपीए से ज़्यादा है, वो स्टैंड लोन वाले ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होगा कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस रहा होगा, वो डुअल डिग्री कर रहे थे, आप साथ में साथ वर्किंग कर रहे थे, उन्होंने स्विच किया, फिर क्या किया, फिर उनका पैकेज ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते थे। लेकिन आप इसमें भी देखोगे जो सबसे नंबर ज़्यादा आ रहा है 2025 बैच का, वो आ रहा है 5 से 10 एलपीए वाले। तो 5 से 10 एलपीए जो है, ये है 1/10 आपके स्टूडेंट जो है इस वाले पैकेज में काम कर रहे हैं। तो आप भी एक अगर मीडियन आप देखना चाहो तो आप मान सकते हो कि 8 तक, 7 से 8 तक आपका मीडियन जा रहा होगा इस डिग्री का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लिमिट कोई नहीं है। आप अगर आपके पास टैलेंट है तो आप 50 एलपीए से भी क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो ज़्यादा। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्किल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देख लेते हैं इंटर्नशिप के बारे में कि जो 2025 बैच के हैं उनमें से कितने लोगों का स्टाइपेंड कितना मिला था। तो देखो 5 से नीचे वाले जो स्टाइपेंड मिलने वाले ऐसे कैंडिडेट थे जो इससे नीचे स्टाइपेंड पे काम कर रहे थे, ऐसे 29 थे। 5 से 10 एलपीए के बीच में जो स्टाइपेंड मिला था उनमें 9 कैंडिडेट थे जिन्होंने इंटर्नशिप किया हुआ था, और 9 लोगों ने क्या किया था, उनका इंटर्नशिप लगा था लेकिन वो डेटा शेयर नहीं किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी जो कंपनीज है जहाँ पे बीएस डिग्री के बच्चे जो हायर्ड हुए हैं। तो इसमें देख लो जो आईआईटीज़ है वहाँ पे उनका नंबर आ रहा है। आईआईटी मद्रास में 15 कैंडिडेट प्लेस्ड हुए हैं, आईआईटी बॉम्बे में 3, आईआईटी हैदराबाद में 2, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो ऐसे 20 जो हैं वो मतलब आईआईटीज़ में जो हैं वो आपके प्लेस्ड हो गए हैं। ऐसे टीसीएस में भी लोगों का लगा हुआ है, यानी कि ऐसे टोटल 245 यूनिक कंपनीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो प्राइमरी जो फेमस कंपनीज है उनका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो टीसीएस में 8 लोगों का प्लेसमेंट लगा था 2025 बैच का, डिलॉयट में 7, एसेंचर में 5, पीडब्ल्यूसी में 5, इन्फोसिस में 4, अमेजोन में 3, फिर ऐसे करके जो बड़े नाम है, कॉग्निजेंट में भी आपका 2, गोल्डमैन सैक्स में 2, गूगल यहाँ पे गूगल में प्लेसमेंट हुआ है, फिर ऐसे करके विप्रो में भी 2, ऐसे 79 कैंडिडेट का यहाँ पे डेटा दे रखा हुआ है। तो अच्छे रेपुटेड जो कंपनी है जो वो आ रही है प्लेसमेंट के लिए, और यहाँ पे प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनीज नहीं आ रही है, आपके पास कैलिबर है, आपके पास टैलेंट है, तो आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप प्लेसमेंट ले सकते हो। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। अब आता है 2025 बैच का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। तो यहाँ पे भी डेटा समझ में आ रहा है, सबसे जो हायर बैकग्राउंड वाले हैं वो बी या बीटेक वाले हैं। ऐसे 44.8% थे जो जिनका बैकग्राउंड क्या था, बी या बीटेक था 2025 बैच का। ऐसे 244 कैंडिडेट थे। बीएससी वाले सेकंड नंबर पे आते हैं, ऐसे 124 कैंडिडेट थे। स्टैंड अलोन की तरह जो करने वाले बच्चे थे 2025 बैच के, वैसे कितने थे, 110, यानी कि 20.2%। ठीक है, ऐसे बीए वाले थे, बीएस वाले थे, बीकॉम थे, बीबीए थे और अदर्स थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक बैकग्राउंड के यहाँ पे जो है वो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये डेटा और देख सकते हो कि इन्होंने बीटेक में किन्होंने बीएससी कंप्लीट किया, किन्होंने बीएस कंप्लीट किया। ठीक है, तो आप इस वाले डेटा को भी देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसे भी कैंडिडेट है जो एमबीबीएस करके बेस डिग्री को कर रहे थे। तो इन्होंने एमबीबीएस में कैसे कितने कैंडिडेट थे, ऐसे 2 कैंडिडेट थे जो एमबीबीएस करने के बाद इस डिग्री को कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि स्टैंड यानी कि डुअल डिग्री की तरह कर रहे थे। लेकिन मैं एक सर को जानता हूँ जो उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर रखा हुआ था, फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने इस डिग्री में इसको परस्यू किया। ठीक है, तो ऐसे टोटल एमबीबीएस वाले कितने कैंडिडेट थे, 2 थे। ऐसे डिप्लोमा हो गया, बीएचएमएस हो गया, फिर ऐसे कोर्सेज वाले भी है जो इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट डोमेन को क्यों यहाँ पे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो डेटा साइंस आपका ब्रांच है, इसमें अगर आपके पास जो कोर डोमेन का नॉलेज है वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, आप डेटा साइंस के अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हो कि अगर सपोज करो बीटेक में आप डिफरेंट ब्रांच में हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, तो साथ में साथ इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कंबाइन कर सकते हो डेटा साइंस के डिग्री को। फिर क्या होगा, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप अपने डोमेन में इस वाले नॉलेज का भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है केवल पढ़ाई में ही, जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपकी कोर जॉब में भी हो सकता है कि इस रोल की डिमांड हो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि 2025 में कैसे कितने कैंडिडेट थे जिनका आउटसाइड पीजी में एडमिशन हुआ। तो ऐसे 27 कैंडिडेट थे। ठीक है, और इंडिया में कितने लोगों का पीजी में एडमिशन हुआ, ऐसे 48 कैंडिडेट थे। आउटसाइड इंडिया में देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हो गया, सिडनी हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, फिर इंपीरियल कॉलेज हो गया। तो ऐसे रेपुटेड जो कॉलेज हैं उनमें क्या हुआ है, उनमें आपके बच्चे जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, फिर इंडिया में
आईआईटीज़ में तो काफ़ी जा रहा है। आईआईटी मद्रास में 14 कैंडिडेट जो है वो पीजी परस्यू करने के लिए गए। फिर आईएससी हो गया, वहाँ पे भी 2 कैंडिडेट हो गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब बीएस कंप्लीट करने के बाद भी लोग हायर स्टडीज़ में भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और वो जो कॉलेजेस है वो इस डिग्री को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी ये भी होती है कि जो ये डिग्री है, क्या ये वैलिड डिग्री है कि नहीं? अगर सपोज़ करो कोई बीएस करने के बाद अगर वो मास्टर करना चाहे या फिर कुछ और करना चाहे, या फिर मान लो कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, तो काफ़ी लोग डाउट में होते हैं कि क्या ये डिग्री वैलिड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल है कि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो डुअल डिग्री कर रहे हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो जिन्होंने स्टैंड अलोन के रूप में ये किया, और इसी डिग्री के बेस पे वो आगे चल के दूसरी कॉलेजेस में जो हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ पे उनका एडमिशन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, 2024 बैच का और 2025 बैच का दोनों डेटा को कंपेयर करके देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और आपको काफ़ी क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो एक बात तो ये समझ में आती है दोनों डेटा को देखने के बाद, जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो नंबर्स आ रहे हैं वो 63 से 70% वर्किंग कैंडिडेट है, यानी कि उनको प्लेसमेंट लग जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा था 69% जो ऐसे कैंडिडेट थे जो कि 2024 में इनका प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, ऐसे 2025 में 62.9% थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लो डुअल डिग्री का एडवांटेज है, मान लो कि यहाँ से भी उनको बेनिफिट मिल जा रहा है, अगर डुअल डिग्री में कोई कर रहा है उनके ऑफलाइन कैंपस से भी हो जा रहा है, तो यहाँ पे वॉकिंग वालों की जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ऐसा भी हो सकता है जो ऐसे भी कैंडिडेट हो जो कहीं वॉकिंग हो और यहाँ से स्किल्स लेके वो क्या कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहा है, तो वॉकिंग वालों कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी ही। ठीक है, ऐसे इंटरनल जॉब स्विच कर रहे हैं, कैरियर ट्रांजिशन के लिए ये कोर्स कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि जो भी ऐसा मतलब डिग्री जो कर रहे हैं, अगर उनके पास राइट स्किल है तो उनको जॉब में मिल रहा है। अब 2024 और 2025 के सैलरीज में कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो सबसे जो मेजर डिफरेंस आ रहा है, जो 15 से 25 एलपी में था ना, ऐसे केवल 2024 में 4 स्टूडेंट थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे 2025 में ये बढ़ के कितना हो गया, ऐसे 38 स्टूडेंट्स हो गए। 25 से 50 एलपी के बीच में 5 स्टूडेंट थे, और 2025 में क्या हो गया, डेटा बढ़ के 25 से 50 एलपीए के बीच में कितने कैंडिडेट का पैकेज लगा है, ऐसे 25 कैंडिडेट है। ठीक है, अब ऐसे ही 2024 में आपके 50 एलपीए से ज़्यादा किसी का भी प्लेसमेंट नहीं लगा था, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे 2025 में 50 एलपीए से भी लोगों का ज़्यादा प्लेसमेंट लगा है। ऐसे कितने कैंडिडेट है जिनका इससे ज़्यादा हाई पैकेज में प्लेसमेंट लगा है, ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी शो करता है कि आपके जो धीरे धीरे जो इस डिग्री की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और अच्छे कैंडिडेट भी जो हैं इस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, जिसके कारण जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा बेहतर हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग डेज में अगर अच्छे कैंडिडेट भी आते हैं और इनका करिकुलम तो अच्छा है ही, तो दोनों एड ऑन होके और एक अच्छे हायर पैकेज के रूप में क्या हो, आपका रिजल्ट में आ जाए। अब देख लेते हैं कि कितने लोग कंप्लीट कर रहे हैं बीएससी और कितने लोग कर रहे हैं फुल कंप्लीट कर रहे हैं बीएस लेवल तक। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो नंबर था 2024 में, आप यहाँ पे साफ देख सकते हो कि ऐसे 32 कैंडिडेट थे जो कि एग्जिट कर लिए थे। ठीक है, 24.4% जो थे बीएससी करने के बाद वो एग्जिट कर लिए थे, और जिन्होंने फुल बीएस किया था ऐसे कितने थे, 99 स्टूडेंट, यानी कि 75.6%। ठीक है, टोटल परसेंटेज, यानी जितने टोटल ट्रैक्ट हुए थे लड़के उनका ये परसेंटेज दिखा रहा है कि 75.6% ने पूरा का पूरा बीएस तक कंप्लीट किया था 2024 में। 2025 में बीएससी कंप्लीट करने वाले कितने हैं, 208 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना कि इसमें केवल 153 जो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने बीएससी कंप्लीट कर लिया और फिर बाहर चले गए। ठीक है, अभी 55 जो है इनमें से वो क्या कर रहे थे, वो फुल बीएस कंप्लीट कर रहे थे। टोटल बीएस कंप्लीट करने वाले की संख्या कितनी है, 337, यानी कि 61.8%। तो यहाँ पे भी सेम डेटा आपका वैलिडेट करता है कि यहाँ तक लोग बीएस जो इस डिग्री को कर रहा है वो फुल बीएस तक भी जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादातर ड्रॉप कर रहा है, यानी कि जो फाइनल पहुँच रहा है ऐसा भले हो रहा है कि मतलब जितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, अब ये चीज़ यहाँ पे मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अब इससे आप ये नहीं समझना कि सारे जितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं सारा का सारा जो है वो डिग्री कंप्लीट कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो चंक है, मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो फाउंडेशन में, फिर उसके बाद ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो डिप्लोमा में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है कोर्स को, और फिर जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो इस डिग्री को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इतने कम नंबर्स में आपको यहाँ पे डेटा नहीं शो कर रहे होते। केवल 99 स्टूडेंट ने 2024 बैच में कंप्लीट किया, 2025 में 337 ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फुल बीएस कंप्लीट कर लिया। तो ये डेटा डायरेक्टली शो करता है कि इतना इजी नहीं है आपको इस डिग्री को कंप्लीट करना। ठीक है, लेकिन आपका ये भी समझ में आ रहा है कि जो इस डिग्री में कर रहे हैं वो फाइनल तक भी जा रहे हैं, एग्जिट नहीं ले रहे हैं। आगे समझे, आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बच्चे बीएस करने के बाद उनको बाहर भी एडमिशन मिल जा रहा है, और इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जो 2024 में केवल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको एडमिशन मिला था पीजी प्रोग्राम में बाहर,
वो बढ़ के 2025 पे कितना हो गया, 27 कैंडिडेट हो गए। अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में क्या हो रहा है, उनका एडमिशन मिल रहा है। एक इशू आ गया था, मैं बताना चाहूँगा, जो आईआईटी कानपुर था और जो गेट के बेसिस पे थोड़ा सा इशू आया था कि मतलब इस वाले डिग्री को थोड़ा सा समझ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो कि 4 ईयर का ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको रिजॉल्व कर दिया गया। आईआईटी मद्रास इस पर काफ़ी फोकस करती है कि जो भी बीच में कुछ आता है कि डिग्री को लेके कि डिग्री वैलिड है कि नहीं, वो डायरेक्टली फ्रंट फुट पे आते हैं और वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो मिस्ड आउट होते हैं वो उसको क्लियर करते हैं। तो अभी गेट करने के बाद लोग अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जो आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, वहाँ से एमटेक भी कर रहे हैं और ये डिग्री वैलिड भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो क्या मतलब इस डेटा से क्या समझ में आता है, तो आपने देखा कि काफ़ी बच्चे बाहर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चे आपके काम भी कर रहे हैं, 50 LPA से सैलरी ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 10 से 15 के बीच में। ठीक है, या फिर आप नीचे बोल सकते हो, मीडियन 8 बोल सकते हो, और फिर आपका एवरेज बोल सकते हो 12 या फिर 10 बोल सकते हो। ठीक है, तो इतना आपका पैकेज आ रहा है, लेकिन आपको ये समझने आना चाहिए कि ये जो डेटा है वो दूसरे जो ऑफलाइन वाले जो इंस्टीट्यूट हैं उन डेटा से काफ़ी डिफरेंट है। ये जो ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे केवल स्टैंड अलोन वाले स्टूडेंट ही होते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि मीडियम और एवरेज वगैरह कितना है, वो पूरा का पूरा पता चल जाता है कि उनके मतलब कॉलेज की कितनी मेहनत हो रही है और बच्चे कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका मीडियन या फिर हाईएस्ट निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे स्टैंड अलोन वाले भी हैं, डुअल डिग्री वाले भी हैं और वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो इसमें आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि 50 LPA आपका 40 LPA आ रहा है, वो यहाँ पे भी मतलब इतना आपका एवरेज या फिर मीडियन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर इस डिग्री का बेहतर यूज़ करना है तो आपको आईआईटी मद्रास के इकोसिस्टम का यूज़ करते हुए कंसिस्टेंट रहो। जितने भी इसमें आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करो, जैसे मैडवन का प्रोजेक्ट हो गया, एमएल आपका मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, उन पे आपको पूरा 100% देना है। और अपने एंड पे भी क्या करो, कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करो, क्योंकि आपकी जो असली लर्निंग जो है वो कहाँ से पता चलती है, वो प्रोजेक्ट से ही पता चलती है। ठीक है, डीएससी की प्रैक्टिस करो, जो अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज, जैसे गूगल में भी लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, अमेजोन में भी प्लेसमेंट हुआ है, तो वहाँ पर डीएससी पूछा जाता है, तो आप डीएससी की भी प्रैक्टिस करो। और इंटर्नशिप भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी के टाइम पे तो जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांग ही रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए भी लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप एक जो इंडस्ट्री लेवल की जो एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करता है, तो इंडस्ट्री मतलब इंटर्नशिप करना काफ़ी मस्ट हो जाता है। तो आप इंटर्नशिप करो, नेटवर्किंग बनाओ, फिर दोनों अगर आप यूज़ करते हो, आईआईटी मद्रास जो भी लेक्चर्स हैं उनका बेनिफिट ले रहे हो और ये साइड में साइड ये हसल कर रहे हो, तो आपका डेफिनेटली है कि आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये कल मैं लिंक्डइन में देख रहा था, लिंक्डइन में जो एक थे, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने एक बच्चे को टैग करते हुए, यानी कि उसका स्क्रीनशॉट देते हुए ये लिखा था कि ये कैंडिडेट आईआईटी मद्रास से वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा था, और वो कर रहे थे कि वो क्रॉस चेक कर रहे थे कि क्या ये आईआईटी मद्रास का जो डिग्री है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये जो नॉर्मल जो कोर्सेज ऑफर होते हैं, जो जेई के क्लियर करने के बाद लोग जाते हैं, एडवांस क्लियर करने के बाद जाते हैं, वो ये डिग्री दोनों सेम है या फिर कुछ एक तरीके का कुछ गिमिक चल रहा है, यानी कि कुछ फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। तो अभी भी ऐसा है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि क्या मतलब डिग्री की वैल्यू है, ये वैलिड कोर्स है या कि नहीं करना है। तो देखो, इसका जो पॉइंट है, इसका जो रिप्लाई है वो आप दे सकते हो, आप अपने स्किल पे काम करो, आपको आईआईटी मद्रास के द्वारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जा रहा है। ठीक है, आप उसका यूज़ करो और फिर आप अपने रिजल्ट से क्या करो, प्रूव करो कि हाँ, जो बीएस लेवल है वो भी वर्थ इट है। क्योंकि आप जो, अब अगर मान लो कि नया कैंडिडेट है उसको नहीं पता होगा, लेकिन जो इस डिग्री को कंप्लीट कर रहा है, जो इस डिग्री को परस्यू कर रहा है, उसको पता है कि कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है, कितने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, आपके लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो भी अगर अच्छा है, जो सीरियसली इसको प्रिपेयर करता है, तो उसकी डेफिनेटली जो है वो जॉब लग जाएगी, अगर वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो, और थोड़ा वो साइड हसल भी कर रहा है तो। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो वर्थ है वो आप खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि ये नया कोर्स है और ये मानना पड़ेगा कि दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, जो आपका ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। तो आपको मेहनत करना होगा, अपना एफर्ट देना होगा, और आप अभी स्टार्टिंग वाले बैच के कैंडिडेट हो। ठीक है, और आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इस वाले डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी जाएगी। अगर आप अच्छा करके अच्छा प्लेसमेंट लाते हो तो वाकई में ये डिग्री जो होगी वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा क्या होगा, और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा आइडिया लग गया होगा कि क्या इस कोर्स के बारे में हो रहा है, कितना प्लेसमेंट जा रहा है, इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।